क्लास 8th एंड 10th की मैथ पढ़ने के लिए मैथ्स विद एमपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके इन्हें सपोर्ट करें। अगर आप भी मारवाड़ी कॉमेडी की डबिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो एमवी कॉमेडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके इन्हें सपोर्ट करें। शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर तो मिलती है, साथ ही हम करियर गाइड की वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही डिमांड के अंदर है और बहुत ही डाउटफुल टॉपिक है। यानी लगभग हर स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि BA BSc ऑनर्स क्या होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है हर स्टूडेंट्स के लिए कि हम BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं नॉर्मल रूप से, लेकिन ये ऑनर्स जैसा शब्द पता नहीं ये क्या अलग है, क्या इसे हम कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। तो सारी जो जानकारी है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं डिस्कस। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की तमाम प्रकार की जो खबरें हैं, चाहे छोटी अपडेट हो या बड़ी अपडेट हो, समय पे दी जाती है। साथ ही हम करियर गाइड की वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, राजस्थान स्टेट की, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड तमाम प्रकार की जो खबरें हैं पोस्ट के माध्यम से भी पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन पर हम समय समय पर एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की जो खबर है पोस्ट के माध्यम से भी देते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसे ही स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं तो बहुत सारे डाउट उनके दिमाग के अंदर आते हैं, और अगर स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ऐसे डाउट नहीं आएंगे तो किसके अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट्स का एक स्वाभाविक सा गुण है कि उसके दिमाग में डाउट आते रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि 12th पास करने के बाद में उनको कौन सा कोर्स फ़ायदा दे सकता है, कौन सा नुकसान दे सकता है, और ये जो ऑनर सब्जेक्ट है ये चीज़ क्या है। तो दोस्तों उससे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिग्री के बारे में। तो नॉर्मल डिग्री काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं जो सेकेंड ईयर में है, फाइनल में है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो नए होते हैं तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि BA BSc नॉर्मल एक डिग्री होती है, क्योंकि देखिए ये कितने प्रकार की होती है हम जानेंगे। BA BSc नॉर्मल डिग्री भी होती है और ऑनर्स की डिग्री भी होती है, ये दो टाइप से होती है। आप अब तक तो आप इस चीज़ के बारे में जान रहे थे कि BA BSc की सिर्फ नॉर्मल डिग्री होती है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस। तो ये 12th के बाद में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, और उसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस और कॉमर्स भी होते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स भी होता है, ठीक है ना, BCom भी होता है। तो ये तो दोस्तों नॉर्मल डिग्री होती है, और ये जो डिग्री होती है 3 साल की होती है, 12th के बाद में की जाती है। ये एक UG कोर्स होता है, इसका मतलब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि ये यानी BA और BSc दो प्रकार से होती है, और आपको अब तक इस चीज़ का पता भी नहीं था, क्योंकि किसी ने गाइड किया ही नहीं तो पता कैसे लगेगा। आमतौर पर क्या होता है दोस्तों, 12th के बाद में सभी स्टूडेंट्स BA करते हैं, BSc करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ डाली जाती है, जबकि किसी का क्या इंटरेस्ट है, कौन सा विद्यार्थी कितना एलिजिबल है, कितना मास्टर बन सकता है, आप तक इसको कभी भी डिस्कस नहीं किया गया। इस नॉलेज को आप तक कभी भी किसी भी टीचर ने डिस्कस नहीं किया। तो ये उन टीचर्स की गलती है कि आपको इस तरह से मोटिवेट नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि BA BSc दो प्रकार से होती है। एक प्रकार की वो जिसे हम अब तक करते आ रहे हैं, यानी BA का पास कोर्स, जनरल BA या फिर सिंपल BA या BSc या BCom, तो ये तो हम करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक ऑप्शन और होता है BA ऑनर्स का। अब दोस्तों ये क्यों किया जाता है मैं आपको बताना चाहूँगा। और हालांकि इसकी देखिए एलिजिबिलिटी भी 12th पास ही है, या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होगी तो भी आप इसे कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये उद्देश्य होता है कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट के मास्टर बनना चाहते हैं, यानी
आपको एक सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है या इंटरेस्ट आता है, तो आप जो है बीए बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। आमतौर पर जिस स्टूडेंट्स का गोल टीचर बनने का होता है तो बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स उसके लिए बेहतर ऑप्शन है। अब इसको समझिएगा, नॉर्मल जो डिग्री होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिग्री की बात कर रहा हूँ पहले, उसके बाद में ऑनर्स की बात करूँगा। नॉर्मल डिग्री क्या होती है कि 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होती है। हमें तीनों साल जो है वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सबका सिलेबस लगभग अलग अलग होता है। तीनों साल एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तब जाकर हमारे पास में बीए बीएससी बीकॉम की जो नॉर्मल डिग्री है वो दी जाती है। अब ऑनर्स के अंदर क्या होता है, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो है खाली मैथ ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें फालतू में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ने पड़ते हैं। इस कारण जो है उनका जो नॉलेज होता है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फिर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन बच्चों के लिए जो है बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स जैसा ऑप्शन दिया गया है। आप 12th के बाद में सिर्फ एक सब्जेक्ट की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट की। जैसे मान लेते हैं आपकी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो आप जो है खाली बीए ऑनर्स इन मैथमेटिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, खाली आपको मैथमेटिक्स जो है तीनों साल पढ़नी पड़ेगी, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इससे क्या होगा कि एक ही सब्जेक्ट के जो है कई तरह की ब्रांचेस आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप जानते हैं कि मैथ्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचें होती है, जैसे अलजेब्रा होती है, डिफरेंशियल होती है, या फिर ज्यामिति होती है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है। तो उन ब्रांचेस के पार्ट्स के रूप में जो है आपको वही पढ़ना पड़ता है। यानी अगर आप एक ही सब्जेक्ट के मास्टर बनना चाहते हैं, अब देखिए मैंने ये चीज़ तो आपको एक्सप्लेन की ही नहीं कि बीए या बीएससी ऑनर्स में ये ऑनर्स जैसा शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि एक विशेष ज्ञान का होना, ठीक है ना। और एक विशेष ज्ञान तभी आपको आ सकता है जब आप एक सब्जेक्ट को जो है लगातार पढ़ते रहे, ठीक है ना। आप किसी भी टीचर को देख लेना, वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर ऐसा डीप नॉलेज आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आप खाली एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और टीचर्स के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो बीए या बीएससी ऑनर्स जो है ऐसा विकल्प चुने अपने करियर बनाने के लिए, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको जो है बीए या बीएससी ऑनर्स करना चाहिए। इससे फ़ायदा होगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो है एक ही सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। हालांकि इससे ये नहीं कि आप सोचते हैं कि खाली आपको एक साल में एक ही पेपर देना पड़ता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जैसे आपने मैथ ली तो मैथ के बहुत सारी ब्रांचेज आ जाएगी, बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे पेपर्स डिवाइड हो जाएंगे। तो है आपको इस तरह से पढ़ना पड़ता है, और देश की जो है कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है ऐसे कोर्सेज कराती है। हालांकि पहले क्या होता था दोस्तों कि बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स से पहले क्या होता था कि आपको नॉर्मल डिग्री करनी पड़ती थी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एक ही सब्जेक्ट के अंदर अपना एक पर्टिकुलर नॉलेज बनाना होता था तो उसको जो है बीए ऑनर्स के बाद या फिर नॉर्मल सी बीए या बीएससी के बाद में जो है एमए करना पड़ता था या एमएससी करना पड़ता था। उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया जाता है, उसी को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर जो है उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट का शानदार सा जो नॉलेज है वो उसके अंदर आता है। जबकि बीए या बीएससी ऑनर्स करने से जो है एमए एमएससी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारा नॉलेज पहले ही आ जाता है। इसका फ़ायदा उसके टीचिंग में आता है, उसके नॉलेज के अंदर आता है। यानी आप एक तरह से इस कोर्स को जो है विशेषज्ञ रूप में दे सकते हैं, यानी आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ कहलाते हैं। आप बहुत सारी रिसर्च भी कर सकते हैं और आपकी जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जो है अदर कैटेगरी की सब्जेक्ट पढ़नी नहीं पड़ती। जैसे मान लेते हैं 12th के अंदर आपको मैथ भी पढ़ना पड़ा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ा। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो खाली वो मैथ लेकर जो है 3 साल उसी की तरह तरह की ब्रांचेस को पढ़कर या पार्ट्स को पढ़कर जो है मैथमेटिक्स में अपना रुझान बनाए रख सकता है और उसको जो है अच्छी सी डिग्री मिल सकती है। और फिजिक्स के अंदर अगर आपको खाली इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स को छोड़ सकते हैं, केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। फिजिक्स के अंदर जो है तीनों ही साल अलग अलग पेपर देकर जो है आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का जो ड्यूरेशन टाइम है वो सेम है, दोनों की वैल्यू भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि दोनों की वैल्यू घट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आपके मतलब आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप जो है मेरे हिसाब से अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा
इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में बार बार अगर थोड़ा भी जो है इंटरेस्ट आता है तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का टाइमिंग बढ़ जाता है और प्रेशर भी जो है घट जाता है। क्योंकि फालतू में जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करने से कई ज़्यादा अच्छा है कि आप उसी सब्जेक्ट के अंदर अपना नॉलेज बनाएं और आप जो है टीचिंग लाइन के अंदर शानदार सा अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैं वीडियो जो है टीचर को ही कहूँगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बड़ी बड़ी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बीएससी या बीए ऑनर्स जो है बहुत ही शानदार सा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो है मैंने तमाम प्रकार की आपको जानकारी शेयर की है। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है कि बीए इन जियोग्राफी, बीए ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, इस तरह से जो है आपकी डिग्री कही जाती है, यानी उसको इस तरह से पुकारा जा सकता है। हाँ, साथ ही जो है एक सब्जेक्ट पढ़ने से जो है डेप्थ में अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसकी पर्टिकुलर नॉलेज आपके अंदर आएगी। और अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों तो सब्जेक्ट जो है मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो है 9 से 10 पेपर जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट जो है फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे, उसके बाद में सेकेंड ईयर में मिलेंगे, उसके बाद में फाइनल ईयर के अंदर भी जो है बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक साल में जो है 9 से 10 पेपर आपके हो सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स के अंदर जो है बट जाएंगे और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, नॉलेज भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैंने पूरी जो है नॉलेज आपको देने का प्रयास किया। फिर भी कोई नॉलेज रह जाती है तो आप जो है किसी अदर टीचर या फिर जिसने ऑनर्स के अंदर अपना करियर बना लिया उससे जो है ज़रूर गाइड ले सकते हैं। दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है ऐसे तमाम प्रकार की नॉलेज से रिलेटेड या करियर गाइड से रिलेटेड वीडियो जो है समय पर लाते रहिए। साथ ही जो है एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है ज़रूर ज्वाइन कर ले। दोस्तों नमस्कार।